हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं और उनको यह पता कर सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है, और चेक करने का सही तरीका कौन सा होता है। सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हमारे पास कुछ पोलराइज कैपेसिटर हैं, कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। तो इसे मल्टीमीटर के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से हम इन्हें चेक कर सकते हैं। दोस्तों नॉन पोलराइज कैपेसिटर को हम बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम पोलराइज कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पोलराइज कैपेसिटर जिनमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इन कैपेसिटर्स में पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस की पोलैरिटी होती है कि हमें प्लस और माइनस लगाना होता है, किसी भी सर्किट में इसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक कैपेसिटर है जो है हमारा 47 माइक्रोफैराडे का, जिसे हम 450 वोल्टेज तक हाईएस्ट वोल्टेज इसे दे सकते हैं। तो इसको सबसे पहले चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम मल्टीमीटर को दोनों टर्मिनल को आपस में जॉइंट करेंगे, तो हमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। मतलब ये है कि हमारा ये मल्टीमीटर सही है, सही तरीके से चल रहा है। अब हमारे पास एक कैपेसिटर है, यदि हम उसको सीधा लगाते हैं तो इसमें कुछ वैल्यू शो होके बंद हो जाएगी। ये कैपेसिटर सही है। दूसरा इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे यहाँ पर, एक टर्म यहाँ लगाएंगे, एक टर्म यहाँ लगाएंगे, वैल्यू शो करेगा और ये चला जाएगा, यानी कि ये कैपेसिटर सही है। इस तरह से हम इन कैपेसिटर्स को हम चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटर आपके लिए नंबर शो करे और इसके बाद ये 0 हो गया है, तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर सही है। तो इस तरह से हम पोलराइज कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं इसमें इस नॉन पोलराइज कैपेसिटर को हम किस तरह से चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस नॉन पोलराइज कैपेसिटर को जो चेक करने का सबसे हमारा देसी तरीका है वो यह होता है कि हम किसी भी अपने एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड को लेते हैं और इसमें हम कुछ इस तरह से इनको हम शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इनको जब आपस में शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक स्पार्क होता है। इस स्पार्क से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह हमारा कैपेसिटर सही है। यदि स्पार्क सही हुआ कैपेसिटर अच्छा है, और यदि इसका स्पार्क कम हुआ या नहीं हुआ तो ये कैपेसिटर ख़राब है। लेकिन इस तरह से इसे चेक करना बिल्कुल गलत है। इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर की सही इक्वेशन का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ख़राब कैपेसिटर भी स्पार्क अच्छा कर जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा कैपेसिटर भी स्पार्क नहीं करता है। तो इस तरह से हम इसका पता नहीं लगा सकते। इसको सही तरीके से डिफाइन करने के लिए हम सीरीज बोर्ड का उपयोग करते हैं। इसका डायग्राम कुछ हमने इस तरह से बनाया है। एक न्यूट्रल है, एक फेस है। न्यूट्रल को हमने यहाँ पर एक सॉकेट से ब्रेक कर दिया है। इसके बाद एक टर्मिनल हमारा बल्ब के एक टर्मिनल में गया और दूसरा न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट उस बल्ब में चला गया। यहाँ पर हम जिस बल्ब का उपयोग करते हैं होता है फिलामेंट बल्ब, जो एक टंगस्टन यानी कि टंगस्टन नाम की एक धातु होती है जिससे इसका यह फिलामेंट बना होता है। अब दोस्तों मैं आपको इस बल्ब के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो फिलामेंट बल्ब होता है और यह जो टंगस्टन धातु होती है, यह धातु बहुत उच्च गलनांक होती है। मतलब काफ़ी टेम्परेचर होने पर यह गलती है नॉर्मल धातुओं की तुलना में, इसलिए इसका यहाँ उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जल्दी ये बल्ब गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो धातु, ये जो तार है वो ख़राब हो सकता है, गल सकता है। लेकिन टंगस्टन तार जो है, टंगस्टन धातु से बना हुआ जो फिलामेंट होता है वो इतनी जल्दी नहीं गलता है। इसलिए हम यहाँ पर टंगस्टन धातु का उपयोग इस बल्ब में करते हैं, और इस सीरीज बोर्ड में इस फिलामेंट बल्ब का उपयोग हम यहाँ करते हैं। अब जब हम यहाँ पर सप्लाई देने के बाद यहाँ पर हम इस कैपेसिटर को लगाते हैं, यहाँ की इन दोनों टर्मिनल में यदि हम इन कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। अब यहाँ पर यदि बल्ब अच्छा ग्लो कर रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कैपेसिटर हमारा सही है, और यदि थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा है तो हम मान लेते हैं हमारा कैपेसिटर ख़राब है, या बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है तो हम समझ लेते हैं ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो ये जो तरीका है सीरीज के माध्यम से सीरीज बोर्ड बनाकर इस कैपेसिटर को चेक करने का, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे हम परफेक्ट इक्वेशन का पता लगा लेते हैं कि हमारा कैपेसिटर सही है या ख़राब है। दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिस भी कंपोनेंट के बारे में आपको वीडियोस चाहिए इलेक्ट्रिकल में, प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।